पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब में बहुत सी ज़ातें, कौमें और बरादरियाँ पाई जाती हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर राजपूत हैं, जाट हैं, अराई हैं, ककसी पठान हैं, गुजर हैं, डोगर हैं, शेख हैं और कश्मीरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ आगा राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे ज़ात, बरादरियों और कौमों के ऊपर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और ग्रोह दर ग्रोह कबीले की सूरत पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। लेकिन अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन वही है जो तकवा के एतबार से परहेज़गार है और अल्लाह ताला जानने वाला बाखबर है। नाज़रीन कराम, दीन इस्लाम में ज़ात पात, कौमों, रंगो नस्ल के एतबार से किसी किस्म के तासुब की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बरोज़ महशर बहुत से लोग अपने आला इखलाक के बाइस रातों को उठ उठ कर इबादत करने वालों से सबकत ले जाएंगे। नाज़रीन कराम, इससे यह साबित हुआ कि दीन इस्लाम में इखलाकियात ही सबसे आला और बेहतरीन दर्जा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद गिरामी है कि मुझे मकारिम इखलाक की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। नाज़रीन कराम, इसी तरह हुज़ूर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और आकर उसने किसी शख्स की तारीफ़ की कि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, नवाफिल पढ़ता है और इस तरह उसकी रूटीन जो है बहुत मजहबी है। लेकिन मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, उसकी इबादत अपनी जगह, ये उसका अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन मुझे उसके मुआमलात के बारे में बताइए कि उसके मुआमलात कैसे हैं, उसका लेन देन कैसा है, उसका लोगों को हकूक़ देना कैसा है। यहाँ से ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के जो मुहिब्बीन हैं, अल्लाह ताला के जो मुकर्रबीन हैं, हमारे अम्बिया, असहाबे कराम, औलिया कराम, उनके नज़दीक मेयार जो है वो आला अखलाकियात ही है। नाज़रीन कराम, इससे ये साबित हुआ कि दीन इस्लाम में ज़ात पात, रंगो नस्ल, छूत छात के अतबार से किसी किस्म की कोई तफरीक या तासुब की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के इस दौर में भी जिस खित्ते यानी बर सगीर पाक व हिंद में हम रह रहे हैं, यहाँ पर ज़ात पात और बरादरियों का तासुब और तफरीक़ात बदरजाए अतम पाई जाती हैं। नाज़रीन कराम, दीन इस्लाम के बर सगीर में आने से पहले चूँकि हिंदू मत एक डोमिनेंट मज़हब था और हिंदू मत के अंदर ज़ात पात, छूत छात की तफरीक़ात मौजूद हैं, यहाँ तक कि निचली ज़ात के हिंदुओं को टच कर लेने से, उनको छू लेने से आला नस्ल के जो हिंदू हैं वो अपने आप को नापाक तसव्वुर करते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हम बर सगीर में पाए जाने वाली ज़ातों, कौमों और बरादरियों का जायज़ा लें तो खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब में बहुत सी ज़ातें, कौमें और बरादरियाँ पाई जाती हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर राजपूत हैं, जाट हैं, अराई हैं, ककसी पठान हैं, गुजर हैं, डोगर हैं, शेख हैं और कश्मीरी हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया कि तमाम बरादरियाँ एक दूसरे के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स रखती हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मंसूब की गई हैं कि किसी कौम के बारे में कि ये कंजूस हैं, या ये वफा करने वाले नहीं हैं, ये साथ देने वाले नहीं हैं, ये मफाद परस्त हैं। नाज़रीन कराम, जब इस इशू को मैंने एक केस स्टडी के तौर पर लिया तो मुझे जानकर खुशगवार हैरत हुई कि इन ज़ातों, बरादरियों के साथ मंसूब की गई ये नेगेटिव चीज़ें हकीकत में पाई ही नहीं जाती। तो नाज़रीन कराम, सवाल तो फिर ये है कि ये चीज़ें किस तरह से कौमों और बरादरियों के साथ चस्पा कर दी गई। आइए इसका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन कराम, हकीकत यह है कि जब अंग्रेज़ बहादुर ने बर सगीर में अपना कब्ज़ा जमाया तो उसने ये देखा कि कौन कौन सी कौम, ज़ात और बरादरी हमारे सामने सीना सपर होकर हमारा मुकाबला करती है, हमें बुरा जानती है और हमारे साथ ताउन नहीं करती। लिहाजा उन्होंने ये प्लान बनाया कि यहाँ पर पाए जाने वाले लोगों के माबैन तासुबात पैदा की जाएँ, तफरीक़ात पैदा की जाएँ और उनको एक दूसरे की नज़र में कमतर और घटिया बना दिया जाए ताकि ये लोग तकसीम दर तकसीम हो जाएं और हम आसानी के साथ यहाँ पर रूल कर सकें। नाज़रीन कराम, इसके दलील में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि फ़लाँ ज़ात भी बुरी है, दूसरी ज़ात भी बुरी है, तीसरी भी, ये भी, वो भी, अगर सभी बुरे हैं तो ये बताइए कि बर सगीर पाक व हिंद में अच्छे लोग कौन से पाए जाते हैं? इसका मतलब है ये फिर अच्छे लोगों के रहने की जगह तो ना हुई।
नाज़रीन कराम, अंग्रेज़ बहादुर की इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमारे पाकिस्तान में पाए जाने वाले सियासतदान गुज़िश्ता 75 साल से हमें कौमों, ज़ातों, बरादरियों, रंगो नस्ल और ज़ुबान के नाम पर तकसीम करके अपनी दुकान चमकाए हुए हैं और हमारे ही नाम पर बैरूनी कर्ज़े उठाकर अपनी एम्पायर्स बैरून मुल्क तामीर कर चुके हैं। और आज हर वो बच्चा जो अभी अपनी माँ के पेट में है और शायद चंद दिन, चंद हफ्ते या चंद माह के बाद इस दुनिया में आ जाएगा, वो भी लाखों रुपए का मकरूज़ है और इसीलिए आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़ा है। नाज़रीन कराम, अगर हम इन तासुबात से बालातर होकर यकजा और शीरो शकर ना हुए तो शायद हमारा नाम बदतरीन कौमों में लिखा जाए। मैं आपको एक दावत फ़िक्र देता हूँ कि आइंदा इलेक्शंस में और उसके बाद जितने भी इंतखाबात आएँ, हमें चाहिए कि सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला के इरशाद पाक के मुताबिक कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन वही है जो परहेज़गार और साले है। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक हमें चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करें। नाज़रीन कराम, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरा एक वोट कौन सी को तकदीर बदल देगा। तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक वोट ही था कि जिसको हासिल करने के लिए यजीद ने हर तरह का जबर किया, हर तरह का जुल्म किया, लेकिन कुर्बान जाइए हुज़ूर नबी मुकर्रम साहिब-ए-औलाद फ़ख्र मौजूदात सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक नवासे पर कि जिन्होंने उस वोट की अहमियत को आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा रखा और बताया कि सही इंतखाब और सही जगह के ऊपर अपनी राय का इजहार करना ही तकदीरों को बदल सकता है। नाज़रीन कराम, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो तो सभी कुछ तुम, बताओ तो मुसलमान भी हो। नाज़रीन कराम, आइए आज एक अहद करें कि हम ज़ात, बरादरियों, कौमों, ज़ुबान, रंगो नस्ल से बालातर होकर अल्लाह ताला और हुज़ूर नबी मुकर्रम साहिब-ए-औलाद सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन के मुताबिक अपनी तामीर करेंगे और एक शख्स की तामीर वन बाय वन एक बेहतरीन कौम को जन्म देती है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैगाम को आप आम करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और खूब शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ कमेंट्स के अंदर आप बताएं कि हम किन मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाएं ताकि हम दीन इस्लाम की, पाकिस्तान की और मखलूक खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत का बाइस बन सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।